Hello, good morning students. So today we are going to start our chapter number 19, which is about adjective. First of all, you have to know that what is the meaning of adjective. Adjective is one type of attributes which increase in the position in noun. जब कभी भी आप देखो कि किसी नाउन में नाउन मीन्स कि किसी प्लेस पर्सन एनिमल बर्ड्स लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना होगा उसका जो नेम है जिसको बोलते हैं नाउन या फिर कभी कभी प्रोनाउन अगर इन दोनों में इंक्रीमेंट हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो है एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रही दैट दिया इज अ गर्ल। दिया इज ए गर्ल। तो पहले ये जानो कि इसमें नाउन कौन सा है। तो दिया एक गर्ल का नाउन नेम है। अभी इसमें अगर हमें एडजेक्टिव को ऐड करना है तो अगर मैं ये लिखूं कि दिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव लगने की वजह से हमने देखा कि दिया के नाम में क्या हुआ है इंक्रीमेंट। वहां पे हमने उसकी तारीफ की है कुछ एक्स्ट्रा चीजें की है बट इंक्रीमेंट हो रहा है उसके नाउन में। दिया एक खूबसूरत लड़की है वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब कि कोई ऐसे वर्ड्स जिसकी वजह से नाउन में क्या होता है इंक्रीमेंट। An adjective is a describing word. It tells us more about a noun. And ये normally noun के बारे में हमें ज़्यादा बताता है, ज़्यादा explain करता है। जैसे कि दूसरे में यहाँ पे words लिख रही हूँ, उसमें आप ये सोचना ढूंढना कि इसमें adjective कौन सा है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं आप लोगों को देखना है। जैसे कि राहुल इज अ टॉल बॉय। राहुल पहले तो वो है नाउन इज अ टॉल बॉय। टॉल वर्ड ऐड करने की वजह से जो डिस्क्राइब क्या होता है राहुल। राहुल एक टॉल बॉय है। सो टॉल है वो क्या है एडजेक्टिव। माय स्कूल इज वेरी बिग। अगर आप ये वर्ड बोलो कि माय स्कूल इज दिस इज माई स्कूल लेकिन अगर ये आप बोलते हो कि मेरी स्कूल बड़ी है इट मीन्स कि आपने वहाँ पे आपकी स्कूल को डिस्क्राइब किया है। वहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा कहा है कि मेरी स्कूल बड़ी है मेरी स्कूल में ये है मेरी स्कूल में इतने क्लास है। ठीक है। तो इसमें जो बी है वो है एडजेक्टिव। नेहा इज अ गर्ल। नेहा एक गर्ल है बट नेहा इज अ ब्रिलियंट गर्ल। तो वहाँ पर नेहा की तारीफ हुई है। सो ब्रिलियंट इज एन एडजेक्टिव। आई हैव ब्लैक पेन। उसके पास पेन है लेकिन उसके पास ब्लैक पेन है ये है एडजेक्टिव। द लायन इज एन एनिमल। लायन
ये जितने भी वर्ड हैं ब्रिलियंट, ब्लैंक, वाइड, बिग, टॉल, ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव इसीलिए है क्योंकि ये सारे वर्ड्स की वजह से ये जो राहुल या फिर नेहा, माय स्कूल, आई लाइव या जो ये जितने भी यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन है उसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हो रहा है। वो सारे लोग यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहे हैं अलग से। आपने स्पेशल एडजेक्टिव को ज्वाइन करके आपने उनको क्या किया है, पिक्चराइज किया है, इसीलिए ये सारे क्या है, एडजेक्टिव। अभी हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 31 वो हम देखेंगे एक बार। Page number 31. Put a tick mark right for the most suitable adjective in the brackets. यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो दिए हैं वो दोनों एडजेक्टिव ही है, बट आपके सेंटेंस के साथ कौन सा जुड़ रहा है उसके साथ टिक मार्क करना है। अगर कभी कभी कंफ्यूज हो तो देखो साइड में आप 3 इमेजेस भी देख सकते हो, मीन्स कि उसमें से अगर कुछ आइडिया है तो आप टिक आउट कर सकते हो, बट जो सुटेबल है जो उसके साथ सूट होता है वही एडजेक्टिव हमें लिखना है। जैसे कि द प्रिंस वॉर गोल्डन और ब्लैक क्राउन ऑन हिज हेड। अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो देखो साइड में एक इमेज है, उसमें देखो कि प्रिंस जो है उसने कौन सा क्राउन पहना है, ब्लैक में वन क्राउन। तो आपको क्राउन के ऊपर क्या करना है, आपको टिक मार्क करना है। जैसे कि क्राउन ऐसे करके लिखा है ब्लैक, तो क्राउन के ऊपर ऐसा टिक मार्क कर देना है जो ऑलरेडी दिया है। नाउ सेकंड वन, द शार्प और ब्लंट नाइफ में हर्ट योर फिंगर्स। नाइफ मीन्स कि जिससे आप सब्जी काट सको हो, तो आप सोचो कि शार्प मतलब कि तेज दरार, नाइफ एंड ब्लंट मतलब कि जो कि तेज दरार नहीं जिससे आप कोई चीज काट नहीं सकते। यहाँ पे लिखा है कि द शार्प एंड ब्लंट नाइफ में हर्ट योर फिंगर्स। तो ऑब्वियसली शार्प नाइफ होगा तो ही वो आपको हर्ट करेगा, ब्लंट तो आपको लगने वाला नहीं है। सो सेकंड में आपको शार्प के ऊपर क्या करना है, टिक मार्क। ठीक है। नाउ थर्ड वन, शी थ्रू द टॉन मतलब कि पुराना ऑब्लिक करके लिखा है न्यू शूज इनटू द डस्टबिन। अभी आप सोचो कि डस्टबिन में आप न्यू नया वाला शूज थोड़ी ना फेंक दोगे, टॉन मतलब कि पुराना ही फेंकोगे। सो टॉन के ऊपर क्या आएगा, टिक। सो टॉन के ऊपर आपको करना है टिक। नाउ फोर्थ वन, एवरीवन वाज प्लीज्ड मतलब कि काफी खुश थे एट द बॉयज के रूड ऑब्लिक पोलाइट। रूड मतलब कि थोड़ा खराब, पोलाइट मतलब कि काफी अच्छे से रिप्लाई दिया, इसलिए तो आप खुश कब होगे किसी के रूड आंसर के कि पोलाइटफुल आंसर से, तो ऑब्वियसली पोलाइटली। सो फोर्थ में आएगा पोलाइट, तो आपको पोलाइट के ऊपर करना है टिक मार्क। ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, द फेथफुल ऑब्लिक स्लाई लैम्ब मतलब कि शिप का बच्चा, लैम्ब फॉलोड मेरी एवरीवेयर। स्लाई का मतलब है कि आलसी, फेथफुल मतलब कि जो एक्टिव है। सो यहाँ पर फेथफुल आएगा कि स्लाई, तो फेथफुल आंसर आएगा। जो किसी पे भरोसा करता है ऐसे चीज, सो फेथफुल पे आएगा टिक मार्क। नाउ सिक्स्थ वन, the rose is beautiful oblique ugly flower।
खूबसूरत फ्लावर। नाउ 7, द लायन इज अ टेम। टेम मतलब कि जिसको आप घर पे पाल सको, पालतू प्राणी जिसको हम कहते हैं। सो वो टेम एनिमल है कि वाइल्ड एनिमल? सो वो है वाइल्ड एनिमल। नाउ द नेक्स्ट लास्ट वन, देयर आर मेनी येलो और ग्रीन फ्लावर इन द फील्ड। अभी यहाँ पर तो ग्रीन फ्लावर्स होते हैं एंड येलो फ्लावर्स भी होते हैं, बट उसके लिए देखो इमेज दिया है और इमेज में है येलो फ्लावर। तो हम टिक मार्क किसके ऊपर करेंगे? ग्रीन के ऊपर नहीं, बट येलो के ऊपर। ठीक है। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज ए, जिसके 8 सेंटेंस में से हमने ब्रेकआउट में से जो सुटेबल एडजेक्टिव थे वो हमने पिक आउट ऑलरेडी कर दिए। नाउ टर्न योर पेज, आप अपना पेज टर्न कर दो एंड देखो, रीड करो वहां पे क्या लिखा है। Pick out the adjectives in this story and then write them down in the blanks given below. आपको इस स्टोरी में से जितने मिले उतने एडजेक्टिव फाउंड करना है और फिर वो नीचे लिखना है। तो पहले ये याद रखो कि एडजेक्टिव कौन सा था। तो एडजेक्टिव मतलब कि जो जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, बर्ड या फिर कोई किसी के नाम, किसी के नेम में तारीफें होती थी या फिर उसके लिए जब कुछ कहा जाता था तो वो हो जाता था एडजेक्टिव। तो हमें वो फाइंड करना है, आप ट्राई करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले दिया है ओल्ड, अब ऊपर देखो, वंस एन ओल्ड डोंकी। डोंकी क्या है? एनिमल, मतलब कि एक एनिमल का नेम डोंकी। एंड ओल्ड मतलब कि बूढ़ा, पुराना नहीं बट बूढ़ा। ओल्ड डोंकी, तो डोंकी नाउन में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, तो ओल्ड क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव। तो वो तो पहले लिखा है। वॉक अलोंग अ नैरो पाथ। पाथ मतलब कि एक रास्ता विच इज नॉन लिविंग, तो उसके लिए नैरो वर्ड यूज हुआ है। सो फर्स्ट आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा है ओल्ड, सेकंड में लिखो नैरो। थ्रूआउट अ थिक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? थिक। देन गेट्स अ प्लम्प डोंकी फॉर अ मील। प्लम्प डोंकी, डोंकी के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? प्लम्प। Donkey for a meal throughout the wharf and he quickly begged the path of the donkey। and वो quickly उसके रास्ते से चला गया। कौन? डोंकी के रास्ते से। किसकी बात है यहाँ पर? अब देखो वहाँ पे वॉल्फ की बात है। The nervous donkey, अभी यहाँ पर donkey के लिए वर्ड यूज हुआ है nervous। The nervous donkey thought now he will kill me, what shall I do? क्योंकि उसके रास्ते में अभी वॉल्फ आ चुका है, उसने सोचा कि अभी वो क्या करे। The donkey had a bright idea। आइडिया है लेकिन कोई कैसा वाला आइडिया है? ब्राइट। बुरा आइडिया या ऐसा नहीं बट ब्राइट आइडिया। He pretended to limp। The wolf wondered how the donkey had got hurt। limp मतलब कि like he was injured, जैसे कि वो injured है। So donkey, wolf काफी सरप्राइज हुआ कि डोंकी को तो मतलब चोट लग गई है। Why are you limping? He asked the donkey। आप why are you limping मतलब कि ऐसे क्यों चल रहे हो? The donkey said, sir, there is a sharp thorn in my hind leg। उन्होंने कहा कि sharp थॉर्न जो है वो कैसा है? थॉर्न एकदम ही शार्प। थॉर्न के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? शार्प। शार्प थॉर्न इन माय हिंड लेग। हिंड लेग के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? हिंड। Would you pull out
मी, आप क्या उस थोड़े को खींच दोगे? The wolf went behind the donkey and bent down to remove the thorn. As he did, the donkey gave him a hard kick in his mouth. Kick के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? Hard. कौन सा वर्ड यूज हुआ है? Hard kick in his mouth and ran away. The poor wolf कैसा? Poor wolf was left licking his wounds. अभी आप देखो कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसकी जो एक लाइन थी वो मैं रीड करना भूल गई और इसीलिए उसके जो दो एडजेक्टिव थे वो भूल गए। सो मैं अभी यहाँ पे लिखा रही हूँ, आप देख लो। जो सेकंड लाइन है उसमें लिखा है अंडर अ लार्ज ट्री सेट अ हंग्री वॉल्फ। लार्ज ट्री के लिए लार्ज वर्ड यूज हुआ है एंड हंग्री वॉल्फ के लिए वर्ड यूज हुआ है हंग्री। ये दो वर्ड से आप 11 12 लास्ट में लिख लोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज ये जो वर्ड है वो थिक के बाद आता है। इट मींस कि अगर ये 3 है तो ये हो जाएगा 4 5, उसके बाद ये 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा करो तो भी चलेगा, अदरवाइज लास्ट में लिख दोगे then also it is okay. I know this one is my mistake, but I forget to read that line. So your chapter number 19 about adjective is now completed. So you have any doubts, so you can tell me in next revision lecture. So goodbye and have a nice day.